लेकिन अब किसी पार्टी का स्टैंड अगर बदलता है तो बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे कि भाई स्टैंड क्यों बदला है। लेकिन हमारी नीति और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीयत एकदम स्पष्ट है, तो बिहार को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका DTV भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बिहार सरकार में मंत्री है रामप्रीत पासवान, उनका कहना है, उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दे दिया है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। तो ये सवाल नहीं उठ रहा है कि वो मंत्री है और उनको मालूम ही नहीं है कि क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, ऐसे तो मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, लंबे समय से बिहार में उठाई जा रही है। विधानमंडल में सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था, पक्ष और विपक्ष का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अब किसी पार्टी का स्टैंड अगर बदलता है तो बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे कि भाई स्टैंड क्यों बदला है। लेकिन हमारी नीति और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीयत एकदम स्पष्ट है कि बिहार अगर राष्ट्र के स्तर पर पिछड़ा है तो नीति आयोग का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बिहार? तो बिहार को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए और बिहार विकसित हो सके, विकास की रफ्तार और बढ़ सके, इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। अब कौन क्या बोलते हैं उस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। अच्छा, एक जानकारी में हमारी बात आई है, अगर ना हो तो आप खारिज कर सकते हैं, कि बीजेपी MM प्लान पर है, मांझी और मुकेश सहनी को हटाने के प्लान पर है और जेडीयू का चुप चुप कर सपोर्ट भी मिल रहा है। हाँ, देखिए, कुछ रोचक गॉसिप्स के रूप में राजनीतिक गलियारों में कुछ विरोधी कहते रहते हैं ताकि चर्चा में आ सकें। सीधे समझने की ज़रूरत है कि एनडीए का जो कुनबा था वो चुनाव से पहले बना था। 4 घटक दल हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ा और बिहार की जनता ने फिर एक बार अपनी आस्था, अपना विश्वास एनडीए के साथ जताया और उसका नतीजा है कि सरकार आज चल रही है। नीतीश कुमार जी ने कई बार स्पष्ट किया है, गठबंधन के भी सभी नेताओं ने कई बार स्पष्ट किया है कि सरकार बड़ी मजबूती से चलेगी बिहार में। अभी चूंकि अन्य राज्यों में चुनाव है तो लोकतंत्र में तो ऐसा होता ही है ना कि भाई पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से गठबंधन करती हैं, तो इसको लेकर कुछ लोग गॉसिप करते हैं, बट इन चीज़ों में कोई दम नहीं है। अच्छा, यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है और यहाँ भी बुचहा से जब मुसाफिर पासवान का निधन हुआ उसके बाद भी यहाँ भी बुचहा में चुनाव होने वाला है। तो जिस तरीके से मुकेश सहनी यूपी में लगे हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरीके से एक बयान सामने आया है बीजेपी सांसद अजय निषाद का, उनका कहना है कि अगर वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी में लड़ेंगे तो हम भी यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे, बोचहा में उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और बीजेपी लड़ेगी बोचहा सीट से। देखिए, एक तो हमारे गठबंधन के विधायक दिवंगत हुए, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको, और दूसरा है कि उपचुनाव जो होते हैं उनमें भी गठबंधन हमारा एज इट इज़ रहता है, जैसे बीते विधानसभा के चुनाव में था। अब भारतीय जनता पार्टी के किन नेता ने क्या कहा है उस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। लेकिन जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बातचीत हो रही है तो बिहार में चारों पार्टियों का गठबंधन है ही, और जब चारों पार्टियों का गठबंधन है तो कहीं अगर उपचुनाव होते हैं तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो गठबंधन के सभी नेता मिलकर तय करते हैं। तो किसी भी दल के एक नेता के बयान को तूल देना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अरे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि हम चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, कैसे आगे जाने वाले हैं। जीतन राम मांझी ने बयान दिया था पंडितों को लेकर, एक तरीके से गाली भी दे दी थी, अब उस पर खेल हो रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि जेडीयू की तरफ से बात सामने है, जेडीयू के जो नेता है पुरुषोत्तम राज, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री का सपोर्ट मिल रहा है, जेडीयू सपोर्ट कर रहे हैं जीतन राम मांझी को, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री को सत्ता का लोभ है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, गोद में बैठा रहे जीतन राम मांझी। मुझे नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम राज कौन हमारे पार्टी के नेता हैं या नहीं हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। लेकिन जब यह वाकया सामने आया था तो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम लोगों ने यह स्पष्ट किया ही था कि भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में है कि हर जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं, और कहीं भी कोई अमर्यादित बयान देते हैं, किसी भी स्तर पर दे रहे हों, हम कभी उसका समर्थन नहीं करते हैं। मांझी जी को भी लगा होगा, तभी तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगी, खेद प्रकट किया, और भी कार्यक्रम उनके यहाँ चल रहे थे। तो उन कार्यक्रमों पर तो हमें टिप्पणी नहीं देनी है, लेकिन हमारी नसीहत सबके लिए यही होती है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, हमारे दल के लोग हों, विपक्षी खेमे के लोग हों, कि भाषाई मर्यादा को कभी नहीं लागना है। संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन मर्यादा को तार तार करने की आज़ादी नहीं दी है। हम की तरफ से दानिश रिजवान का एक बयान आया है कि आपके कंधे पे से 4 विधायक हटा लेंगे तो पार्टी नहीं चलेगी, ऐसा उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री को कहा है। अब बिहार सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, दानिश जी ने क्या कहा है, मैंने नहीं सुना है। मैंने तो पहले ही आपको कहा है, हम लोग ये समझते हैं कि सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर फैसला लिया,
नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए ने चुनाव लड़ा, जनता ने मैंडेट दिया, न्याय के साथ विकास का हमारा एजेंडा है, मजबूती से सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। अच्छा, आखिरी सवाल यही रहेगा, विशेष राज्य का दर्जा, अब तक कुछ इस पर बात नहीं बनी है, क्या लगता है आगे क्या होगा? केंद्र सरकार से मदद मिलेगी कुछ इस पर? आज़ादी देश को एक दिन में नहीं मिली थी। जब हम किसी मांग पर होते हैं तो मजबूती से हमें उस मांग पर टिके रहना पड़ता है, हर तरह के लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात कहनी होती है, मजबूती से लोगों के साथ रहना पड़ता है, और तब समय ज़रूर लगता है, कोई टाइम फ्रेम तो नहीं होता है, लेकिन समय ज़रूर लगता है। पक्ष में हमारे फैसला ज़रूर आएगा, बिहार के साथ इंसाफ ज़रूर होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अभिषेक झा। इनसे हमसे बातचीत की, इनका साफ तौर पर कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर इंतजार कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनके पक्ष में फैसला जरूर आएगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पक्ष में फैसला आता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए DTV भारत। कैमरामैन विकास के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव, धन्यवाद।